लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स को समझने के लिए सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी ना अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि फैमिली की तरफ से डिफिकल्टी आ रही है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और वो एक शादी करना चाहते हैं, कुछ एक परिवार बनाना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है कि लड़की को पता ही नहीं है, लड़के को पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। ये भी सिचुएशन है, तो उसे कैसे पता चलेगा और मैं उसे कैसे मैनिफेस्ट करूँ। हाँ। और बहुत सारे लोग, और तीसरा जो कैटेगरी होता है इसमें वो ये होता है कि मुझे किसी को मैनिफेस्ट करना है लेकिन मैंने कभी उसको देखा ही नहीं है, ना मैं जानता, अननोन को मेरे को मैनिफेस्ट करना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। रिलेशनशिप पर तो मैं, आप मुझसे पूरा दिन बात करवा लीजिए। देखिए, मुझे लगता है एक तो इसके ना एरिया बहुत सारे हैं ना, हाँ। अलग अलग तरीके से है। तो रिलेशनशिप में ना एक चीज़ हमेशा ये आपको ध्यान देने वाली होती है, चाहे आप अननोन पर जाएं, चाहे आप स्पेसिफिक पर्सन पे जाएं, चाहे पेरेंट्स की बात कर लेते हैं कि किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं जाएं, ये देखें कि आप ये सारे सीन में खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। आप उस अननोन के बारे में भी आज भी श्योर हैं कि वो चीज़ होगी। मैं बहुत श्योर थी अननोन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। आई वॉज रियली श्योर कि बेस्ट ही है यार, जो भी है ना। फिलहाल मेरा जो ध्यान है वो इस पर है। लोगों का ध्यान लगा हुआ है ना, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वैसा हुआ कि नहीं हुआ जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप ये देखो कि उनसे ज़्यादा तो अब आप पैनिक कर रहे हो, आप खुद परेशान हो। तो आप कैसे तो उनको कन्विंस कर पाओगे, एनर्जी दे पाओगे, उनके लिए अच्छे अफर्मेशंस बोल पाओगे। उनके लिए जो मैंने कहा ना 1% में भी आप विजुलाइज करके कर सकते हो, 1% ही से ही आप विजुलाइज कर पाओगे, एक हीलिंग एनर्जी उन तक पहुंचा पाओगे कि मम्मी पापा मान गए हैं यार, उनकी खुशी खुशी हमारी शादी हो रही है ना। तो वो करोगे कब? खुद ही पैनिक हो गए, मम्मी पापा ने बोला नहीं 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 हो सकती, आप खुद कह रहे हो नहीं हो सकती, आप भी तो वही कर रहे हो। तो वो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। और रही स्पेसिफिक पर्सन वाली बात, यहाँ मैटर सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। अननोन वाले भी थोड़ा बहुत समझते हैं, नहीं नहीं यार ज़रूर यूनिवर्स ने अच्छे लोग भी बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत हद तक मैटर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत हद तक मैटर क्लियर हो जाता है कि पेरेंट्स हैं। क्योंकि देखिए पेरेंट्स है ना, मैं अपने वीडियोज़ में भी ये वाली बात बहुत बार बोलती हूँ। मेरा आज 12 साल का बच्चा है, उसको ना ये वाली बात पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन कराना कैसे। क्या एक 25-30 साल के इंसान को ये नहीं पता होगा कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, कैसे हम अपनी बात रखें, कैसे मैं अपनी चीज़ आगे रखूं। वो नहीं मानेंगे, फिर दोबारा कैसे ट्राई करूं, वो फिर नहीं मानेंगे, फिर कैसे ट्राई करूं। जब एक छोटे से बच्चे को ये पता है ना, तो वो 25-30 वाले को भी पता है, लेकिन शायद वो आपको लेकर के कहीं श्योर नहीं हो रहा, या आप उसको लेके कहीं श्योर नहीं हो रहे। वो मैनिफेस्टेशन आपका टूट रहा है। या तो दोनों तरफ से श्योरिटी हो कि भाई मैं मना लूंगा, मैं मना लूंगी, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन जो केसेस ऐसे होते हैं ना, नहीं मान रहे, आप देखिएगा वही कमेंट्स आएंगे, नहीं मान रहे, क्या करूं, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। अरे आपने बहुत पैनिक होके किया यार, आप इजी होके करो, मान गए। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दे करके मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब आप बीमार होते थे, आपको पता भी नहीं था कि आप बचोगे कि नहीं बचोगे, आपके माता पिता आपको बचा के यहाँ तक ले आए। क्या आप उनको सीरियसली कन्विंस नहीं कर सकते? करने वाला कुछ भी कर सकता है। पर वही होता है, या तो आपके करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, या आप उस वक्त एनर्जी सही नहीं दे पा रहे हो, या आप खुद मम्मी पापा के बोलने की वजह से ज़्यादा पैनिक हो गए हो। सो ऐसे समय पर काम रहो, रिलैक्स रहो, और ये देखो कि पहली बात तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको आंसर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी पैनिक मत हो, अच्छा विजुलाइज करो, पेरेंट्स को अच्छी अच्छी एनर्जी दो, आज नहीं तो कल वो ज़रूर मान जाएंगे। ओके, ग्रेट। इसमें एक और वो वाला पार्ट आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, कि अगर मैं किसी इंसान को जानता हूँ, मुझे उसको अट्रैक्ट करना है, उस केस में क्या करें? स्पेसिफिक इंसान को। अभी तो क्या है कि लड़का लड़की दोनों रेडी हैं,
वो एग्री कर रहे हैं, बट फैमिली को बनाना है। तो बहुत अच्छा जवाब उनको मिल गया। लेकिन मुझे उस इंसान को अट्रैक्ट करना है जिसको मैं जानता हूँ, रोज मिलता हूँ, बट मेरे को उसको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। उसमें क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो मैं कहूँगी वो वाले बिलीव्स और वो सारा सिस्टम तोड़ दो, ख़त्म करो, अदरवाइज वहाँ आपका मैनिफेस्टेशन दिक्कत में आ जाएगा। ओके। जब स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट करना होता है तो क्या क्या थॉट्स आते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये तो मेरे से थोड़ा ऊपर है, नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे तो बड़ी सारी लड़कियां होंगी, बड़े सारे लड़के होंगे, नहीं नहीं, ये तो इस प्रोफेशन में। 10 डाउट आपने पहले अंदर बिठा रखे हैं। उस इंसान को अपने से पता नहीं कितना ऊपर बिठा रखा है आपने, है ना। स्पेसिफिक के बारे में ये एक दिक्कत है। बैलेंस रखो, पार्टनर बनाना है यार, तो उतना रखो ना, मैं भी इतनी कैपेबल हूँ, ठीक है, मैं ये डिजर्व करती हूँ, ये पार्टनर मेरा हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स। वो हो नहीं पाता, तो मुझे लगता है वो तोड़िए, बैलेंस बनाइए, एनर्जी मैच कीजिए। अब एनर्जी मैच में भी एक आ जाता है, कैसे? ये सोचो ना यार, पार्टनरशिप में तो वो ऐसे चलेगा ना, वो मेरा पार्टनर है, मैं उसकी पार्टनर हूँ, आपने तो उसको राजा बना दिया है। वो तो भगवान है आपके लिए, तो वह भगवान और भक्त का ही रिलेशन रहेगा फिर। ऐसे ही बैठे रहना, हाँ बस बस आशीर्वाद के लिए बैठे रहना फिर। तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट करना है, पहले तो ये सारे जो बैरियर्स हैं इसको तोड़ दो, ये जितने भी डाउट्स हैं इसको तोड़ दो, रिलैक्स होकर के ये सोचो, ही इज़ फॉर मी, शी इज़ फॉर मी, एंड रिलैक्स होकर के अब देखना स्टार्ट करो कि अब आप कैसे सोच रहे हो। तो अब आप जैसे सोचोगे ना, अब ऐसे करके मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन स्पेसिफिक में ना, मैं सच बता रही हूँ, ये जितनी लिस्ट मैंने बताई ना, इससे लंबी ही होती है लिस्ट, छोटी नहीं होती। इतना सब लोगों ने किया हुआ है। फिर उसके बाद लोग और भी लिस्ट में बहुत चीजें जुड़ती हैं, उसकी और मेरी कास्ट सेम नहीं है, वो मेरे से ज्यादा हैंडसम है, वो मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे आप लिस्ट बनाते जाइए, बन जाएगी। ये डाउट्स हैं, इसे तोड़िए, हटाइए, बोलिए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ भाई, तो पार्टनर वाली बात करेंगे ना एनर्जी में भी, तो होगा मैनिफेस्ट। स्पेसिफिक की मैं बात कर रही हूँ। ये आपने बहुत सही बात बोली कि वो, अगर आप उसको ये सोच लोगे कि यार वो तो बहुत अच्छा है और वो मेरे पास ही क्यों आएगा, या उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो मुझे ही कैसे पसंद करेगा, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूं, तो ये मैनिफेस्टेशन की जो शुरुआत ही गलत है ना। यस, अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं, और अपना सपोर्ट बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।